हेलो इग्नू छात्रगण, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आप सभी का एनरोलमेंट नंबर डालकर और प्रोग्राम डालकर हॉल टिकट डाउनलोड करना है। ठीक है, कहने का तात्पर्य ये है कि आप सभी का हॉल टिकट आ चुका है। हॉल टिकट को एडमिट कार्ड भी कहा जाता है और रोल नंबर भी कहा जाता है। ठीक है, अब आपको कैसे डाउनलोड करना है मैं आपको ये बताऊंगा और कहाँ से डाउनलोड करना है। ठीक है, और किन किन बच्चों का एग्जाम से वो बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले किस किस बच्चे का एग्जाम है। ठीक है, जिनका सेमेस्टर बेस्ड एडमिशन लिया होगा उन्होंने जुलाई वाले साइकिल में, उनका भी एग्जाम होगा अभी दिसंबर 2024 में, राइट। ठीक है, ये दिसंबर 2024 का है। साथ ही साथ जिन्होंने ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लिया होगा जनवरी साइकिल में, उनका भी एग्ज़ाम्स होगा। ठीक है, और उससे पहले भी अगर एडमिशन लिया हो और एग्ज़ाम्स मिस हो गए तो उनका भी जो है एग्जामिनेशन चलेंगे। बट एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ये एग्जामिनेशन आप सभी का जब होगा जब आप लोगों ने एग्ज़ाम फीस भरी होगी। ठीक है, एग्ज़ाम फी भरी होगी जब ही आपका हॉल टिकट जनरेट होगा। एक चीज़ तो मैंने आपको बता दिया कि किस किस बच्चों का एग्ज़ाम होने वाला है। दूसरी बात, अब आपको मैं बताऊंगा कि लिंक कहाँ से मिलेगा। जो वीडियो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको लिंक देने वाला हूँ। ठीक है, वहाँ पर जब आप उस लिंक को खोलेंगे तो सिंपल सी चीज़ जो आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ऐसा पेज, ये आपको पेज सीधा डायरेक्टली खुलकर आ जाएगा। आफ्टर देन क्या करना है उसके बाद कि आप जब एडमिशन लिए होंगे तो उस समय आपको एनरोलमेंट नंबर प्राप्त किया गया होगा। जब प्राप्त किया होगा आपने, जब एडमिशन कंफर्म होने के बाद मिलता है, या फिर आपके पास आईडी कार्ड है तो वहाँ पर भी एनरोलमेंट नंबर लिखा होता है। आपको इस बॉक्स में फिल कर देना है। ठीक है, उसको फिल करने के बाद एनरोलमेंट नंबर यहाँ पर फिल करने के बाद आपको क्या करना है कि प्रोग्राम कोड सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे कि बीएजी है, आप लोगों का कौन सा प्रोग्राम है ये सब आप सभी को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है जैसे कि यहाँ पर ये सारे कोर्सेज अवेलेबल है ना। अब आपने क्या लिया है, जैसे कि ये बीएजी है यहाँ पर ये वाला, तो ये ग्रेजुएशन के लिए बच्चों का है, मतलब जिन्होंने आर्ट्स ले रखी है। ठीक है, अब आर्ट्स वालों के भी कई अलग अलग कोर्स होते हैं। तो आपने बीसीए ले रखा है, बीकॉम ले रखा है, क्या ले रखा है, अभी आपका बीकॉम है, तो जो भी है आपको उस तरीके से आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे मैंने किया, और यहाँ पर आपको एनरोलमेंट नंबर ऊपर फिल कर लेना है। उसके बाद जो आपका सबमिट बटन है उसके ऊपर आपको टैप करना है, टच करना है, क्लिक करना है। जिस भी माध्यम से आप कर रहे हो, मोबाइल से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से, जैसे भी कर रहे हो, सबमिट बटन पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आपको एनरोलमेंट नंबर डाउनलोड हो जाएगा। एक बच्चे का एनरोलमेंट नंबर आपको मैं डाउनलोड करके दिखाता भी हूँ। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, तो ये जो एनरोलमेंट नंबर है आईडी कार्ड से देखकर मैं यहाँ पर फिल कर लेता हूँ इस बॉक्स में। तो चलिए मैं फिल करता हूँ। ठीक है, और उस बच्चे का प्रोग्राम कोड जो है, ये ग्रेजुएशन लिया था उन्होंने बीएजी प्रोग्राम में, यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स का जो था प्रोग्राम, ठीक है वो था। ठीक है, तो वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर सारे प्रोग्राम आपको कोड मिल जाएंगे और यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर मैं फिल कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने एनरोलमेंट नंबर फिल कर लिया है एंड ड्यू टू सम सिक्योरिटी रीजन मैंने इसको ढक दिया है थोड़ा सा। ठीक है, तो मैंने एनरोलमेंट नंबर फिल कर लिया और मैंने प्रोग्राम कोड डाल दिया। अब मैं इस सबमिट बटन पे टच करूंगा, यानी कि इस पर क्लिक करूंगा। ठीक है, तो मैं क्लिक करने जा रहा हूं और जो भी एग्जाम्स अगर इन्होंने फीस भरे हैं तो इनका जो है पूरा खुलकर आ जाएगा कि कब कब एग्जाम होना है, उस पर भी हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। जब ये आपका खुलेगा तो इस तरीके से कुछ खुलकर आएगा। तो ये जो आप यहाँ पर चेक बॉक्स दिख रहे हैं इसके ऊपर आपको इस पर भी क्लिक करना है। ठीक है, एक टिक सा आ जाएगा, जैसे कि मैं भी क्लिक करके दिखाता हूँ। ये मैंने क्लिक किया। ठीक है, इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है और आपका एनरोलमेंट नंबर डाउनलोड हो जाएगा। सो देखिए, एक बच्चे का एनरोलमेंट नंबर डालकर, प्रोग्राम कोड डालकर मैंने हॉल टिकट डाउनलोड कर लिया है। ठीक है, साफ दिख रहा है यहाँ पर ये बीएजी प्रोग्राम है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपका प्रोग्राम नेम भी है, फिर स्टूडेंट्स का नाम है। ठीक है, और ये स्टडी सेंटर कोड है ये। ठीक है, अब कहाँ पर एग्जाम होगा, तो ये स्टडी सेंटर कोड जहाँ दिया वहाँ एग्जाम नहीं होगा, बल्कि ये एड्रेस है आपका, एग्जाम एड्रेस। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना परीक्षा केंद्र, ये देखिए यहाँ परीक्षा केंद्र लिखा हुआ है, यानी कि एग्जामिनेशन सेंटर। तो ये एड्रेस आपका यहाँ पर दिया हुआ है। एड्रेस में क्या लिखा हुआ है, प्रदीप मेमोरियल कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेज। जो भी एड्रेस है यहाँ पर नागलोई का एक एड्रेस है। ठीक है, दिल्ली के अंदर। तो आप जिस भी स्टेट में रहते हैं, ठीक है, जहाँ पर भी एग्जाम्स आपके पड़े होंगे, ठीक है, तो वहाँ पर स्कूल का एड्रेस यहाँ पर दिया गया होगा, यानी कि सेंटर का एड्रेस यहाँ पर होगा, एग्जामिनेशन सेंटर का एड्रेस दिया होगा। सिर्फ और सिर्फ वहीं पे एग्जाम देने आपको जाना है। ठीक है, स्टडी सेंटर पर नहीं जाना है, जैसे ये स्टडी सेंटर कोड है यहाँ नहीं जाना। ठीक है, आपको यहाँ पर जाना है जहाँ पर ये एड्रेस मैं अभी आपको दोबारा से दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप लोगों का एड्रेस आपका अपना अपना होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए, ये इनका जो एग्ज़ाम है इस तरीके से है। ठीक है, टाइम टेबल दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, पहला एग्जाम इनका 4 है। देखो 2 दिसंबर से आपका पेपर शुरू हो रहा है, 2 दिसंबर 2024 से। अब किसका एग्जाम 4 को है, 2 को है, 5 को है, 6 के, वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डिसाइड रहता है। तो सबसे पहले इनका 4 तारीख को पेपर है, आफ्टरनून में है। 2 शिफ्ट मिलते हैं आपको, इवनिंग और आफ्टरनून में। तो किस भी शिफ्ट में है वहाँ पर
यहाँ पर ये लिखा होगा कि आफ्टरनून में या फिर आपका एग्जाम इवनिंग में है। इस बात का आपका ध्यान रखना है कि कई एग्जाम्स जो है आफ्टरनून में और कई इवनिंग में भी होते हैं, इनका सारा आफ्टरनून में है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वीडियो को पूरा देखें, ऐसी अन्य इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो 4 तारीख को है, ठीक है। जनरली टाइमिंग चेंज नहीं होता है, अगर आफ्टरनून का है और सारे आफ्टरनून का पेपर है तो 2 बजे के आसपास रहता है एग्जाम, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 से 5 एग्जाम है, 2 से 5, 2 से 5, 2 से 5, 2 से 5, 2 से 5 और आगे भी जो है 2 से 5 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी 2 से 5, 2 से 5 ये सारे दिए हुए हैं, राइट। और ये यहाँ पर आपका प्रोग्राम कोड है, यानी कि सब्जेक्ट है ये, ठीक है। तो जिस का है, जिस डेट को होना है, जिस सब्जेक्ट कोड का होना है वह टाइम यहाँ पर दिया गया है। अगर मान लीजिए कि आप लोगों का 2 बजे का टाइम है एग्जाम स्टार्ट होने का, यानी कि ये डेट है, आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पर आपको 1:30 PM एंट्री ले लेनी है। ऐसे ही मॉर्निंग का जो है आधा घंटा पहले वहाँ पर आपको पहुँच जाना है, क्योंकि देखो आप जो है अपने एनरोलमेंट नंबर के हिसाब से आप ये भी देखेंगे बाहर जो लिस्ट लगा हुआ रहता है कि आपका जो है एग्जाम्स उस स्कूल के अंदर किस रूम नंबर में है। अब वो कई बार ग्राउंड फ्लोर पे रहता है, फर्स्ट फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे भी रहता है, ठीक है। स्कूल में जितने क्लासरूम या फिर जितने फ्लोर से उस हिसाब से भी, तो आपको आप नए होते हो तो आपको ढूंढने में भी टाइम लगता है, ठीक है। तो इसलिए आप पहले ही जाइए और वहाँ पर अच्छे से ढूंढकर फिर थोड़े 5-10 मिनट रिलैक्स मोड में रहिए, उसके बाद एग्जाम्स आप स्टार्ट करें, ठीक है। आपको जो है आंसर शीट पहले ही दे दिया जाता है 2 बजे से पहले, ये बात भी ध्यान रखना है, जिसको आपको फिल कर लेना है। 2 से 5 का मतलब ये टाइम वो होता है जो आपको राइट दे दिया जाता है कि आप अपना एग्जाम्स लिख सकते हो, यानी कि आप अपना आंसर जो है लिख सकते हो एग्जाम्स पेपर पे। एग्जाम शीट जो है आपको इस कॉलेज से ही मिलेंगे। जो बच्चे नए हैं उनको मैं बता दूं, जो पुराने हैं उनको पता होगा, एग्जाम शीट वगैरह जो आपको कुछ नहीं ले जाना है, आपको स्टडी मटेरियल के तौर पर आपको अपने पेन पेंसिल वगैरह ये सब ले जाना है, ठीक है। एग्जाम शीट जो है कि आंसर शीट आपको वहीं पर मिलेगा और आप पहले पहुंचे और एग्जाम्स को अच्छे से दें। एग्जाम अच्छे से देने का तरीका है, आप अच्छे से लिखें, क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड करिए, ठीक है। उसके बाद आप आंसर लिखिए। सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको आ रहा है उसी का आंसर आप पहले लिखें, इस बात का ध्यान रखें। बाद में फिर आंसर्स वो वाले लिखे जो थोड़ा सा आपको लग रहा है कि मैं भूल रहा हूँ या फिर नहीं आ रहा है। और जो टाइमिंग जो 3 आवर्स का अगर है तो पूरा टाइम आप वहाँ पे स्पेंड करो एंड तक, आपके क्वेश्चन के आंसर बहुत हद तक सॉल्व हो जाते हैं। ये जो फैक्ट है ये काम करता है, ठीक है। तो आपको पूरा टाइम स्पेंड करना है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो क्वेश्चन का आंसर आप पूरा दो, फेल होने के चांसेस कम से कम रहता है। सो बच्चों, आप सभी को ऑल द बेस्ट। किसी भी तरीके से कोई और समस्या तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हो। एक नंबर प्रोवाइड की जा रही है आपको स्क्रीन पर, उस पर आप कॉल कर सकते हो 11 से 7 बजे के बीच में। एक चीज़ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब एक अपडेट मैं और देने वाला हूँ। आपने देखा होगा कि ये हॉल टिकट के अंदर, ठीक है, ये यहाँ पे बच्चे का फोटो नहीं है, तो कई बच्चों का फोटोज यहाँ पर होगा और कई बच्चे का फोटोज यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। प्रेजेंटली मैं आपको बताता हूँ कि आप अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो लगाइए और क्रॉस सिग्नेचर कर दीजिए, इससे काम चल जाएगा, ठीक है। और नहीं तो फिर अगर आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है इसको, तो आप अपने जो है स्टडी सेंटर पे भी जा सकते हो इसको लेकर, या फिर जो रीजनल सेंटर है उस पर आप जा सकते हो, ठीक है। रीजनल सेंटर पे बढ़िया रहेगा। इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो और मैं ऑथेंटिक बनाऊंगा आगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ, ठीक है। तो इसके लिए आप वीडियो को जो है लाइक सब्सक्राइब कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और आप चाहे तो कुछ कमेंट्स भी कर सकते हो सके तो आपको जवाब दिया जाएगा वीडियो के फॉर्म में या फिर कमेंट करके ही दे दिया जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आप सभी के पास समय कम है। एक अच्छी बात ये रही, मैंने ये देखा इग्नू में, जो मैं बात भी करता रहता हूँ, इन्होंने हॉल टिकट काफ़ी पहले दे दिया है। आमतौर पर ऐसा होता नहीं, ऑलमोस्ट मानकर चलो कि 15 डेज से पहले इन्होंने जारी कर दिया है, ठीक है। जो कि बच्चों को काफ़ी समय मिल जाता है कि कौन कौन से पेपर किस डेट को है, उसी हिसाब से वो पहले आगे पीछे सब्जेक्ट करके पढ़ते हैं। दूसरी बात, स्टडी सेंटर ढूंढने में भी उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ये बात मैं पहले भी करते आया हूँ, राइट। तो बहुत बढ़िया इग्नू ने किया इस बारी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और हो सके तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।